चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दो पार्ट। दो पार्ट को हम लोग 9 टाइप में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1 से 5 टाइप में गुणनखंड वाला प्रश्न, और टाइप 6 से टाइप 9 तक भाग वाले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यानी कि 201 से लेकर 203 तक जितने भी प्रश्न है एनसीईआरटी के, उन सभी टॉपिक को हम लोग मात्र 9 टॉपिक में 9 टाइप में कवर कर लें, ठीक है ना। आपके जितने भी प्रश्न, जैसे लुसेंट हो गया, भारती वन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, है ना। ये चार किताब का गहन अध्ययन करने के पश्चात ये एक आपका एक असाइनमेंट तैयार होगा। ये अगर असाइनमेंट आप पढ़ लेते हैं, फिर आप 4 किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 किताब में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइप से सारे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड कर दिया। समझ बात। इसलिए आपको रिवाइज करने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इससे आप लोग रिवाइज करते हैं तो फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका कोई नहीं रोक सकता है पूरा का पूरा मतलब अंक आने से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं टाइप 1 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 2 को शुरू करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले प्रमुख सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 का नाम क्या है, देखिए। पार्ट 2 द्विघात बहुपद। बहुपद नाम है सिर्फ पोलिनोमियल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद चर और अचर आप लोग जानते होंगे। एबीसीडी के अक्षर को चर कहते हैं और गिनती के अक्षर को अचर कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग परिचित है। पावर 1 2 3 4 ये घात होता है, ये है ना। जो पावर होता है, जैसे यहाँ पर लिखे हम लोग x की पावर 2, इसको हम लोग घात बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। मतलब इसको घात, इसको आधार। यूं कहें कि इसको बेस बोलेंगे, यूं कहते हैं इसको हम लोग पावर बोलेंगे, है ना। ध्यान देंगे घात और आधार। अब समझते हैं हम लोग, इसको पढ़ने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि द्विघात बहुपद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या आ सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछता है, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, शून्य बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, कैसे समझेंगे। तो जिसके पावर कुछ नहीं रहता है, मतलब जैसे अंक अचर जो पद है, इसका पावर कितना रहता है, ये 0, ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। इसका पावर कुछ नहीं है फिर भी ये 1 है, तो ये शून्य बहुपद है। सॉरी, ये शून्य बहुपद है। इसके पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये रैखिक बहुपद होगी। इसके पावर 2 है, इसका पावर कितना है, 2, ये द्विघात बहुपद होगा। इसके पावर 3 है, ये त्रिघात बहुपद होगी। घात के आधार पर ये शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद। पावर 3 है त्रिघात, पावर 2 है द्विघात, पावर 1 है रैखिक, पावर 0 है तो शून्य। ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिए, अब आगे देखते हैं। ये घात के आधार पर हो गया। अब पद के आधार पर ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद देखा जाए, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद होता है ना, जिसमें 2 पद है द्विपद, 3 पद है त्रिपद, 4 पद है चतुर्पद। समझ, जितने जितने पद होंगे ये पद के आधार पर भी बहुपद होते हैं और घात के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछते हैं। अब इसमें अगर कुछ सूत्र को देखते हैं हम लोग। देखिए सूत्र क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग। द्विघात बहुपद में जब हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, इसमें कुछ सूत्र मिलेंगे आपको। द्विघात ये समीकरण क्या होता है, x² + bx + c बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है ना। इसको हम लोग बनाने के लिए एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² × x अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, है ना। तो इसमें क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/, इसको हम लोग योगफल बोलते हैं, मूलों का योगफल, और इसको हम लोग बोलते हैं मूलों का गुणनफल। द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम लोग अधिकतर इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक ना। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अधिकतर द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। समझाई बात।
तो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा द्विघात उपपद का मूलों का जोगफल हुआ, द्विघात मूलों का गुणनफल हुआ। समझ रही बात। अब आते हैं आगे, ये हो गया समीकरण हो गया द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया। समझ रही बात। ये 4 प्रमुख सूत्र हैं इसमें। अब आते हैं भाग को लेकर के, जब भाग को लेकर के प्रश्न देखते हैं तो उसमें आता है, जैसे हम लोग एक पार्ट में पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे, विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे हम लोग। इसको हम लोग शेषफल परिमेय भी बोलते हैं। भाग बराबर भाजक गुणे भागफल, ये पढ़े थे हम लोग। ये सूत्र हम लोग काम आने वाला है ना। इसको पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स में बोलते हैं। ये सूत्र हम लोग को कार्य मान लेंगे। प्रमुख 4 इधर से 2, 6 सूत्र हम लोग ध्यान में रहेगा। ये 2 पार्ट हम लोग का खत्म, पास लगेगा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी रहेंगे सब चीज इससे हो जाए। आते हम लोग प्रश्न पर। अब जाते असाइनमेंट हम लोग देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है देखिए, टाइप 1 क्या है, शून्य ज्ञात करें हम सत्यता की जांच करें। ध्यान दीजिएगा, शून्य की ज्ञात करनी है और सत्यता की जांच करनी है। ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है, शून्य ज्ञात करें सत्यता की जांच करें। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सत्यता की जांच कैसे होंगी, ठीक है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 1 है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें आपको 2 प्रश्न हल करके हम आपको बताएंगे। टाइप 1 के असाइनमेंट क्वेश्चन में 10 प्रश्न दिया गया है, 10 में से आपको 2 प्रश्न भी हल करके बताते हैं हम, बाकी 8 प्रश्न आपको बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न 1 हो गया, ये प्रश्न 2 है। प्रश्न 1 को हल करते हैं हम लोग। इसमें बराबर 0 देंगे। ध्यान देंगे इसका गुणनखंड ज्ञात हम लोग नहीं कर सकते, इसका गुणनखंड हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बराबर 0 पे करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और ये संख्या जब माइनस में है तो बराबर की तरह आने पर क्या हो जाती है, प्लस। ध्यान देंगे चिन्ह है, प्लस में अगर रहती है बराबर की तरह ये माइनस में हो जाती है, माइनस में रहने पर बराबर के उधर जाने पर प्लस में, गुना में रहने पर बराबर के उधर जाने पर भाग में, भाग में रहने पर बराबर के उधर लाएंगे तो गुना में, स्क्वायर में रहने पर बराबर को उधर लाने पर रूट में, और रूट में रहने पर उधर स्क्वायर में। ये कुछ प्रमुख चिन्ह है जिसको याद करने की जरूरत है। और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये कुछ चिन्ह है, इसको हम लोग याद करेंगे, ये चिन्ह हमको काम आएंगे। तो ये माइनस में है, तो जो माइनस बनाएंगे बराबर को जाने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 0 प्लस 3, एक्स स्क्वायर बराबर ये होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, एक्स स्क्वायर बराबर या 3। ध्यान देंगे आप, ये स्क्वायर में है, अब इसको भेजेंगे हम उधर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर वाला इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। स्क्वायर जैसे ही हटा इधर क्या हो गया, रूट। यानी एक्स का मान आया रूट 3, एक्स का मान कितना आया 3, और ये पावर 2 था तो इसका आंसर 2 ही होना चाहिए, एक आंसर नहीं होगा। जिसका जितना पावर होता है उतना उसका आंसर होता है। पावर 2 है 2 आंसर, पावर 3 है तो 3 आंसर, और 4 है तो 4 आंसर, ठीक है। इसका 4 2 शून्य प्राप्त होगा, 4 घात वाले का 4 शून्य प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो पावर 2 था तो 2 शून्य किसका प्राप्त होगा। अब इसका 2 शून्य कौन सा है, यहाँ पे एक ही आया, लेकिन रूट वाला संख्या एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ पर एक, यानी एक्स का मान 2 आया, एक्स बराबर 1, एक प्लस में रूट 3 और एक माइनस में। ये आ गया, शून्य ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात कर लिए, इतना आंसर इसका इतना ही आंसर, एक प्लस में रूट 3 और एक माइनस में रूट।
अब यहाँ पर बोले इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए, इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, ये सही है कि गलत है। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, यहाँ बनाते हैं, देखिए जांच करेंगे इसकी। यही देखिए क्या बोल रहे हैं। जांच हेतु एक को हम मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मानेंगे ये अल्फा बराबर √3 तथा बीटा बराबर माइनस, अल्फा का मान √3 और बीटा का मान -√3। ठीक है, अब जांच करते हैं। अभी आपको सूत्र बताए हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, पता है ना। तो मूलों के योगफल पर क्या करेंगे पहले, क्योंकि जांच कर रहा है, जांच करना है। मूलों का योगफल देखिए, मूलों का योगफल होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस इसका सूत्र होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान है यहाँ पर, अल्फा का मान है, यहाँ पर अल्फा है ना, तो अल्फा का मान है √3, रखेंगे √3। यहाँ बीटा कर रहा है, बीटा का मान कितना है -√3 बराबर माइनस, यहाँ का सूत्र का माइनस, यहाँ बी है और बी का देखिए ये ए का मान है, ये ए का मान है, इसमें एक, इसमें कितना से गुना है 1 से, किसी भी देखिए जैसे यहाँ पर इसमें कितना से गुना है 2 से, इसमें ए का मान 2, इसमें कितना से गुना है 8 से, तो बी का मान 8 और सी का मान 6। लेकिन इसमें सी का मान है, ए का मान भी है, लेकिन बी का मान नहीं है, बी का मान हो जाएगा 0, जिसका मान नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1, मतलब बी पूछ रहा है तो बी का मान इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो 0 और ए का मान 1। देखिएगा प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ बोल जाए माइनस √3 माइनस √3, 0 में 1 से भाग करेंगे 0 और √3 में से √3 जाएगा तो 0 बराबर 0, यहाँ पर √3 में से √3 गया 0 हो गया, यहाँ पर 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0, दोनों बराबर हुआ, ये परमाणु। अब जैसे इसका निकालते हैं गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान क्या है देखिए √3, यहाँ पर अल्फा का मान √3, अब गुना बीटा का मान -√3 इज इक्वल टू सी का मान, ए बी नहीं है सी है, सी का मान -√3 और ए का मान 1, ए का मान कितना है 1 है, सी का मान -3 है। √3 में √3 से गुना √9, √3 में √3 से गुना √9, √9 का वर्गमूल 3 प्लस माइनस माइनस और 3 में 1 से भाग 3 ही होगा, 3 माइनस बराबर आया। सत्यता की जांच हो गई, मूलों का जोगफल 0 आया दोनों, और गुणनफल -3 आया, दोनों प्राप्त हो गया। समझाई बात, ये गुणनफल भी प्रमाणित हो गया और जोगफल भी प्रमाणित हो गया। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच में, यानी कि शून्यक भी निकाल दिए यहाँ पर और इधर सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 2x² + 8x + 6, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी। अब कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। अब जैसे ही इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए शून्यक बोला है, शून्यक निकालेंगे, गुणनखंड ज्ञात करना ही पड़ेगा। गुणनखंड ज्ञात नहीं करेंगे शून्यक नहीं प्राप्त होगा, x का मान नहीं प्राप्त होगा। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 × 6 12 x², x² जो कहते हो 2 × 6, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, तो आ गया प्लस 12 x² आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें केवल अंक उठा लेंगे, इसका अंक कितना है 12, और 12 का गुणनखंड निकाल देंगे बाद में, 2 × 6 12 3 6, चाहे जितना भी हो और उसको हम निकाल, और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे इस प्रकार से कि जोड़िए या तो जोड़िए नहीं तो घटाइए, तो दोनों में से कोई एक क्रिया कीजिए,
या तो जोड़िए तो 8x है, नहीं तो घटाइए तो आपको 8x आना चाहिए। गुना करने पर तो ये 12 आएगा ही, 2 दूनी 4 जाती है 12। अब इसको ऐसा तोड़ना है जोड़ने पर या घटाने पर, जो भी आप कीजिएगा उसमें आना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई, 4 और 3 तो तोड़ते हैं, 4 और 3 7 हो, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, तो इस प्रकार से नहीं टूटेगा, 4 और 3 से नहीं टूटेगा। अब इसको तोड़ते हैं, 2 तिहाई, 2 और 6 से, 2 छक 12, 2 और 6 8, दोनों काम हो जाएगा, जोड़ने पर 8 आ जाएगा और गुना करने पर 12। अब इसको किससे तोड़ेंगे, 2 और 6 से। मतलब इसको हम ऐसा फैक्टर बनाना है कि हमको बीच वाला टर्म प्राप्त हो, फर्स्ट लास्ट में गुना कीजिए और मिडिल टर्म को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए, ऐसा तोड़ना है कि मिडिल टर्म के बराबर ये आ जाना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा तोड़े कि मिडिल टर्म के बराबर आया, 8 आया कि नहीं आया, कितना से 2 और 6 से, आता है समझ में। अब इसको तोड़ते हैं, जिसे फर्स्ट वाला ज्यों करते हुए इसको ज्यों करते उतार देंगे, यहाँ पर जो भी है इसको ज्यों करते हुए उतार दिए। अब इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, इसको ज्यों करते उतारिए, लेकिन एक्स में ये 2x, इसको प्लस 6x, और यहाँ पर देखिए इसको लिख दिए, और ये 8 के बदले में क्या लिखे, 2 और 6, 8 के बदले में 2 और 6, ये 6 ज्यों का, लास्ट वाला भी ज्यों करते हो, फर्स्ट वाला भी ज्यों का, सिर्फ इसके बदले में ये दोनों उठा के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान रहे कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों में 2x, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, ये दोनों में 2x 2x दोनों में कॉमन है, दोनों में दिख रहा है ना समान मात्रा में, इसको उठा के कॉमन कर देंगे। दोनों में क्या करेंगे, 2x को उठा के कॉमन कर देंगे, दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 2x, लेकिन 2x कॉमन कीजिए, 2x जब कॉमन करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब x 2 को है, x में x का है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x निकल गया तो केवल 1 बचेगा, क्या बचाएगा। और ये दोनों में देखिए 6 6 कॉमन है, प्लस 6 कॉमन है, प्लस 6 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक जैसा आएगा, कोई भी खंड हो, ये दोनों एक जैसा आएगा, ये दोनों में से कौन एक लिख दीजिए, और यहाँ क्या बच गया, 2x, यहाँ क्या बच गया, बराबर कर दीजिए 0, कर दीजिए 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना तो बराबर 0 करना पड़ेगा। अब इसको 0 को बराबर करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर, एंड इधर भी 2x प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो 1 है प्लस में, इसको बराबर को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस में, 0 माइनस 1, यानी x का मान आ गया -1, ठीक है। और यहाँ ये प्लस में उधर जाएगा तो ये हो माइनस, 2x बराबर -6 हो जाएगा, और ये गुना में उधर जाएगा तो -6/2 कट के आ जाएगा -3, यानी x का मान का एगो आया, एगो आया -1 और एगो -3 आया, x का 2 को मान आ गया, एगो -1 एगो माइनस, हो गया आंसर। यहाँ ये शून्य ज्ञात हो गया। अब शून्य के बाद क्या कर रहा है, नहीं शून्य के निकाल के मत छोड़िए, इसका जांच भी कीजिए, इसका जांच भी करना है कि ये शून्य सही है या गलत है। तो देखिए जांच करते हैं हम लोग, जांच हेतु हर साल ये 2 नंबर का प्रश्न को पूछता ही है, इससे एक प्रश्न पूछना ही है एकदम। तो जांच के लिए एक को अल्फा मानेंगे, एक को क्या मान लेंगे, बीटा, क्योंकि अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -3, एक अल्फा का मान हो गया, एक किसका मान हो गया, बीटा का। अब निकालेंगे, इसलिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ध्यान रखेंगे अल्फा का मान कितना है, -1, अल्फा का मान है माइनस और बीटा का मान है -3, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट माइनस लिख दिए, चाहे तो आप ऐसे भी लिख दीजिए प्लस माइनस, तो दिक्कत ये सूत्र का प्लस और ये वाला -3 बराबर माइनस सूत्र का, और बी का मान देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, तो बी का मान कितना 8,
बटा ए का मान 2। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3, 8 माइनस 8 बटा 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस, ये कटेगा 4 मतलब 1, माइनस माइनस 4 बराबर माइनस 4 आया, जोगफल प्रमाणित बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। अब इसके निकालेंगे गुणनफल, क्या निकालेंगे? नहीं, ठीक है, आप निकालें इसके मूलों का गुणनफल। अब इसको निकालते हैं मूलों का गुणनफल। जैसे इसके पहले क्वेश्चन गुणनफल निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी गुणनफल निकालेंगे। सी बटा, जिसे गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना? -1, और बीटा का मान -3, सी का मान है 6 और ए का मान है 1। इसको -1 -3 से गुना तो 3 बराबर, ए का मान 2 है, सॉरी, ए का मान है 2, तो 2 तिहाई, 3 बराबर 3 आ गया, यानी गुणनफल भी आपका बराबर हो गया। समझ में आई बात? यानी इस प्रकार से जोगफल और एक गुणनफल प्रमाणित हो गया। समझ में आई? ठीक है, बात है टाइप 2 में। देखिए आप पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। अब टाइप 2 है, टाइप 1 में 10 प्रश्न थे जिसमें हम लोग 2 हल किए, बाकी 8 आप लोग को हल करनी है, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 पढ़ते हैं हम लोग। टाइप 2 क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। टाइप 2 में द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर टाइप 2 द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसके लिए इसका मूलों का जोगफल और गुणनफल दिया है। इसमें क्या दिया है? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, इसके लिए इसमें मूलों का जोगफल दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है। तो उसके बाद कर इसके मूलों का जो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। टाइप जब 3 पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, लेकिन उसमें जोगफल गुणनफल नहीं दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा। आएंगे जब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या दिया रहेगा, समझे। अभी टाइप 2 पढ़ते हैं, इसमें जोगफल और गुणनफल दिया है, समझिए। जैसे इसका 1 नंबर प्रश्न है, इसमें एक ही हल करेंगे हम, बाकी इसमें 5 है, 5 में 1 हल करते हैं, 4 आप लोग हल करेंगे। इसमें क्या दिया समझे आप लोग? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का जोगफल दिया है और गुणनफल दिया क्रमशः। देखिए क्या दिया है? द्विघात बहुपद के, ध्यान देंगे इधर, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद की मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ध्यान रखेंगे अल्फा का मान -3, अल्फा का मान ने दिया, सॉरी, अल्फा प्लस द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3, और तथा द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में -3 और 2, इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न 1 नंबर। इसमें क्या दिया है? 1 नंबर जो है इसमें ये मूलों का जोगफल है और ये आपको मूलों का गुणनफल है। अब क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, ये मूलों का जोगफल अल्फा इंटू बीटा का मान -3 हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो गया। अब क्या पूछा आपसे? द्विघात बहुपद पूछा। क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े थे, द्विघात बहुपद का सूत्र, उसको लिखते हैं हम लोग, क्योंकि द्विघात बहुपद के सूत्र से, सूत्र क्या होता है? x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, सूत्र होता है ना, x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा।
ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, एक्स का मान भी नहीं है, एक्स भी ज्यों का त्यों। और देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है। ठीक है, क्या तो कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए आगे। एक्स स्क्वायर जो कहते हो, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 में एक्स गुना 3x और 2 जो का हो गया आंसर। है ना सिंपल? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल -3, गुणनफल 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर भी ज्यों कहते हो, एक्स भी ज्यों कहते हो। अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2 रख दिए। एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, माइनस माइनस प्लस 3 में एक्स गुना 3x, 2 भी ज्यों का त्यों। समझ आई बात? इस प्रकार से निकला टाइप 2। टाइप 2 समझ में आ गई? आई समझ में? ये टाइप 2 में योगफल और गुणनफल दिया हुआ। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम टाइप 3 से इसी पर ध्यान देंगे। टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में निकाला द्विघात बहुपद, क्या निकालना है? लेकिन यहाँ पर योगफल और गुणनफल नहीं दे करके कुछ और दिया हुआ है। देखिए आपको बता रहे हैं, टाइप 3 निकालेंगे हम लोग, इसमें भी बहुपद ही ज्ञात करना है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। लेकिन टाइप 3 में द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें द्विघात बहुपद में योगफल और गुणनफल नहीं दे करके यहाँ पर इसके शून्य दिया है, जिसके शून्य के निम्न है। इसमें शून्य दिया हुआ है, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ही दिया हुआ है। इसमें शून्य यानी कि एक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का अलग अलग मान दिया हुआ। ठीक है, और इसी पर क्या निकलना है? द्विघात बहुपद। ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, या अल्फा है या बीटा है। तो वहां पर कैसे समझ में आएगा? प्रश्न में ही दिया रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्न है। चाहे मूलों का योगफल 3 है, गुणनफल 2 है, इसके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो जहां मूलों का योगफल देगा वहां पर अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, गुणनफल दिया तो अल्फा इंटू बीटा मानेंगे। लेकिन जहां पर बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः इतना और इतना है, माने 3 और 2 है, तो वहां पर क्या मानेंगे? एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। बात आई समझ में? कंफ्यूज नहीं होनी है। इसलिए टाइप 3 में प्रश्न जो दिया है, इसमें जो सबसे कठिन आप लोग लग रहा है वही हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे कठिन है, इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोगों के लिए 2 प्लस रूट 5/2, 2 माइनस रूट 5/2, ये इसके शून्यक है। इसमें भी आपके लिए 5 प्रश्न दिए गए हैं और आसान आसान भी है, तो आप लोग बना सकते हैं आसान आसान। इसमें इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बटा में है, डिफिकल्ट क्या बटा में, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं है, ये अल्फा है और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर शून्य दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल नहीं दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है? शून्यक, यानी एक अल्फा है, यहाँ पर लिख दीजिए हल प्रश्न अनुसार। अल्फा एक को मानेंगे अल्फा 2 प्लस रूट 5/2, और एक को मानेंगे बीटा 2 माइनस रूट 5/, इसके पहले क्या किए थे? अल्फा प्लस बीटा लिए थे, अल्फा इंटू बीटा लिए थे। समझ आई बात? अब क्या निकालेंगे? इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सूत्र वही लगेगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हूँ, एक्स भी ज्यों कहते हूँ। अब यहाँ देखिए बात यहाँ पर है, अल्फा का मान अलग रखना है और बीटा का मान, अल्फा का मान कितना यहाँ पर 2 प्लस रूट 5/2, और प्लस बीटा का मान यहाँ पर, बीटा का मान
ठीक है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 बटा 2, ये किसका मान हो गया? बीटा का मान हो गया। फिर यहाँ पे प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना? फिर यहाँ पर 2 प्लस रूट 5 बटा 2 इंटू बीटा का मान 2 माइनस रूट 5 बटा 2। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो बटा का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ है तो जोड़े, तो बटा के जोड़े ना करेंगे। जोड़ दीजिए, 2 और 2 का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भाग 1, और ये वाला ज्यों का 2 प्लस रूट 5, प्लस है तो प्लस, फिर 2 में 2 से भाग 1, और 1 में इतना से गुना, इतना ही, 2 माइनस रूट 5, फिर प्लस इसमें इससे गुना करते हैं तो बटा में बटा से गुना, 2 में 2 से गुना, और इसमें इससे गुना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, होगा ना। यहां पर सूत्र क्या लगा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर ए का मान और यहाँ पर बी का मान, ध्यान दीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 और 2 4, 2 और 2 और रूट 5 से रूट 5 खत्म, रूट 5 से रूट 5, क्योंकि प्लस में ही माइनस में, और बटा बच गया 2। इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 5 के स्क्वायर केवल 5, यानी रूट 25, और 25 का रूट 5 होगा ना, और बटा 4। एक्स स्क्वायर ये कटेगा 2 मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और 2 में 1 से गुना, 2x, 4 में से 5 गया माइनस 1, माइनस 1 बटा, इतना ही छोड़ दीजिए आंसर। अगर चाहते हैं तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, बटा का जोड़ घटाव करके, फिर 4 में 1 गुना 4x स्क्वायर, 4 दूनी 8, ये रहेगा, इतना ही छोड़िए। यहाँ छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ाइएगा, मान के लेके वहां पर आपको नहीं है, कहीं गुना गलत हो जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए, फिर आपको एक नंबर कट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यही छोड़ दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? आ गई ना? इस तरह से इसमें 5 प्रश्न है, इसमें एक सॉल्व किए, 4 आप लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? अब आते हैं हम लोग टाइप 4 में। और पढ़ते हैं हम लोग टाइप 4। देखेंगे टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 4 में बोल रहा है, यदि, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये इसमें हम आपको 10 प्रश्न, एक प्रश्न से 10 प्रश्न निकाल के दिए हैं। ये करता है क्या? एक एक करके पूछता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव 2-3 पूछता ही है, और सब्जेक्टिव 1-2। 10 प्रश्न समझ लीजिए, इस 10 में से आपके 2 या 3 मार्क्स रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आना निश्चित है, ले लीजिए, कोई भी 2 या 3 प्रश्न से रहे। ठीक है, देखिए क्या दिया? यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के गुणनखंड हो, तब निम्न के मान ज्ञात करें। देखिए मान ज्ञात करना है किस स्थिति में? जब अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा के बहुपद ये हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्य को, अब बोल रहा है निम्न के मान। देखिए अब इसमें 10 दिया हुआ है, इसमें से 1-2 हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। जैसे एक नंबर है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, दूसरा दिया है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा बीटा, 3 नंबर है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा जोड़ अल्फा बीटा स्क्वायर, 4 नंबर है 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा, 5 नंबर है अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा, 6 नंबर है अल्फा माइनस बीटा, 7 नंबर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 8 नंबर है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा
जोड़ बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। 9 नंबर है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ अल्फा बीटा। और 10 नंबर है अल्फा का पावर -1 जोड़ बीटा का पावर -1। ये 10 दिए हुए हैं। देखिए 10 प्रश्न है, ये क्वेश्चन एक ही है और ये आपसे इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक से ये 10 प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें आपको हम 1-2 बताएंगे, बाकी आप लोग को सॉल्व करना है और बता देंगे कैसे हल होगा। समझे आप? देखिए जैसे एक नंबर समझते हैं, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। देखिए इसमें पहले इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? क्योंकि बहुपद बराबर 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2/3 6 और इसका हम लोग गुणनखंड निकाले तो गुणनखंड निकलने वाला नहीं है। गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, 6 आएगा, यहाँ 3 चाहिए। आप कुछ करके देखिए इसका गुणनखंड एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा, तो हमको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर अल्फा और बीटा का अलग अलग मान नहीं निकल सकता है। अल्फा और बीटा का अलग अलग मान नहीं निकल सकता, और अलग अलग मान निकल जाए तो ये आपकी छुट्टी काम है। सिर्फ अल्फा और बीटा का मान रखिएगा, इस सब निकल जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकलेगा ही नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वैसा निकालना में थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो ऐसे समझिए, आपको बता रहे हैं। जैसे एक नंबर निकाला, आप यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है। बीज गणित का आपको जितना भी सूत्र याद है सबका प्रयोग कर जाइए यहाँ पर। देखिए आप एक नंबर देखिए, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़, सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। समझिए ये क्या हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसके बराबर का ये सूत्र होता है। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये सूत्र होता है। बस इसी सूत्र को हमको इसको रख देना है, आ जाएगा। देखिए अब रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यानी कि -b बटा a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b बटा होता है, लिखेंगे -b बटा a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान होता है c बटा a, गुणनफल c बटा a। अब देखिए माइनस जो कहते हो, और b का मान है, a का मान है, b का मान है, c का मान है, तो b का मान 3 और a का मान 2, -2 जो कहते हो, c का मान -6 और a का मान 2, 2 से 2 गायब, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और चौका 24 बटा के जोड़ घटाव कीजिए, 9 और जोड़ 24, 9 4 13 33 बटा 4, यानी अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान आया 33 बटा 4। अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान कितना आया? 33 बटा 4। समझ में आई बात? ये हुआ अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान किस सूत्र पर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, बीच गणित का हम लोग एक सूत्र का प्रयोग किया। अब जैसे दूसरा बनाते हैं, दूसरा सूत्र का प्रयोग करके देखिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसका 2 नंबर देखते हैं हम लोग। अब 2 नंबर क्या कर रहा है? अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा बीटा। तो ये सिंपल सी है। फिर इसको क्या करेंगे? देखिए ये एक ही जैसा दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा नहीं कि जैसा, तो इसको क्या करेंगे? जैसे इसको तोड़े थे, इसको पहले उससे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का सूत्र क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है ना? यानी अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये इसका सूत्र हो गया। और इसके बाद में क्या बच गया? प्लस
अल्फा में, ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा जो करते हो, दो गो अल्फा, ये माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, दो गो अल्फा बीटा में से एक गो अल्फा बीटा घटेगा, एक गो अल्फा बीटा बचेगा ना, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, माइनस बी बटा ए। यहाँ बी का मान कितना है, बी का मान है 3, माइनस 3, और ए का मान 1 होल स्क्वायर, ए का मान 2 है ना होल स्क्वायर, फिर माइनस सी बटा ए, तो सी का मान है माइनस 6, और बटा ए है, ए का मान है 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2, माइनस माइनस प्लस 6 बटा 2, 2 2 का लघुत्तम 2, फिर 2 में 2 भाग 1, 1 में 9 से गुना 9, फिर प्लस है तो प्लस 2 में 2 भाग 1, 1 में 6 से गुना 6, 9 6 15 बटा 2, यानी अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर और जोड़ अल्फा बीटा का मान आया 15 बटा 2। समझाई बात? अब ध्यान दीजिए, अब इस जितने भी इसमें जितने प्रश्न आप दिख रहा है आपको, ये सभी प्रश्न को आप सभी को सॉल्व करना है, नहीं आएगा फिर आप कमेंट करेंगे, फिर इसका वीडियो अगले बाद में आपको बनाएंगे, ठीक है? पहले आप लोग बना के बताएंगे हम लोग को, समझाई बात? जैसे इसको सॉल्व करेंगे जी, ये तो सूत्र बन जाएगा आप लोगों को, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पहले बटा का जोड़ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बटा का अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा, लघुत्तम अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा में अल्फा से भाग, अल्फा तो कटेगा, क्या बचा बीटा, बीटा में गुना बीटा जोड़, अल्फा बीटा में अल्फा से भाग, तो बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा में x गुना, देखिए सिंपल सूत्र आ गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा यानी हाई कौन मान रखेंगे, यहाँ पर माइनस बी बटा, ये वाला मान रखेंगे माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा, ये नीचे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या रखेंगे सी बटा, यानी इसी को खाली बटा में कर देंगे। ये प्रश्न भी, ये वाला प्रश्न 4 और 10 एक ही प्रश्न है, 4 और 10 एक ही प्रश्न है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटा अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा के पावर माइनस 1, और बीटा के पावर 1 को क्या लिखते हैं, 1 बटा बीटा। समझ में आई बात? 1 और 10 बना लीजिएगा, फिर 5 को बनाइएगा, 4 और 10 बन जाएगा, 5 बनाइएगा तो फिर 5 का भी क्या लीजिएगा, 5 का भी लघुत्तम लीजिएगा इस प्रकार से, तो ऊपर आएगा क्या, ऊपर हैंग आएगा अल्फा का स्क्वायर और जोड़ बीटा का स्क्वायर, ऊपर इस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, जब सॉल्व कीजिएगा बटा जोड़ कीजिएगा, जैसे अल्फा बीटा लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा में बीटा से भाग, तो बीटा से बीटा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा अल्फा, और अल्फा में अल्फा से गुना अल्फा स्क्वायर, जोड़ा तो जो, ध्यान दीजिए इधर, फिर अल्फा बीटा में अल्फा से भाग, तो अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, और बीटा में बीटा से गुना बीटा। अब देखिए ये जो आया इस प्रकार से है, ये वाला है, और ये वाला सूत्र भी वाला लगाए हैं, और ये वाला लगाए है ना, इस सूत्र का प्रयोग आप यहाँ कर देंगे, अल्फा बीटा का मान रख देंगे, फिर भी आ गया। फिर अल्फा माइनस बीटा, इस सूत्र को आप लोग, इसको हम बताएंगे नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग को ये देखना है कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं, और नहीं आया फिर आप कमेंट करेंगे सर हमको ये नहीं आया, फिर आप इस प्रश्न को हम बनाएंगे अगले पार्ट में, आप लोग आके पूछेंगे, ठीक है? नहीं पूछिएगा इस क्वेश्चन को हमेशा ही छोड़ देंगे, बनाना आप ही लोग को मेहनत करना है। अब सब बना दे दिया तो ये खाली खाए में टाइम थोड़ी ना लगी, कुछ अपनों से बना के खा लो, तब समझ में आए कि सर कितना मेहनत कर रहा था, ठीक नो, सबके को बना के बाद फिर यहाँ पर है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाइए, फिर यहाँ पर ये भी आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इधर भी आएगा, फिर यहाँ पर सिंपल सूत्र अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पर क्या रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान रखिएगा, सिंपल आ गया ना। यानी 1 से लेकर 10 तक आपको बना लेनी है, मेहनत किस में करनी है, सिर्फ 6 में, बाकी सब आपको बता दिए, समझाई बात? 1 से 10 तक आप लोग बनाएंगे, ठीक है? और नहीं आएगा तो फिर आप पूछेंगे कहेंगे, इसके बाद आप लोग बताएंगे। एक और प्रश्न पढ़ते हैं टाइप 5, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग वाले प्रश्न, ठीक है? आते हैं टाइप 5 में।